रिद्धि का 36वां जन्मदिन था और उसने तय कर लिया था कि अब वह माँ पापा के साथ न रहकर अलग फ्लैट में रहेगी। उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल निकली थी और उसे लगता था कि अब वह पूरी तरह आत्मनिर्भर है। परंतु माँ का कहना था कि वह घर से तभी जाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी। होगी वह एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट, पर मम्मी उसको सफल तभी मानेगी जब वह अपना बच्चा पैदा करेगी। सिद्धि रिद्धि से 2 साल छोटी थी और 1 साल पहले तलाक देकर वापस घर आ गई थी। उसका अपना स्टार्टअप था और उसे स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। कभी रात को 12 बजे वापस आती थी तो कभी वहीं ऑफिस में रह जाती थी। उसने सफलता की देवी के लिए अपना खाना पीना, सोना जागना सब ताक पर रख दिया था। कभी कभी दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर पार्टी करती थी। घर आती तो उसके मुंह से सिगरेट और शराब की बदबू आ रही होती। मम्मी को चिंता हो जाती, यह कैसे फिर से अपना घर बसाएगी, कैसे बच्चे पैदा करेगी। आजकल माँ पापा दोनों चिंता में रहते थे और अक्सर सोचते थे क्या उनके पास और रास्ते थे, क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए इस भविष्य की कल्पना की थी। बाहर के कमरे से दादी जोर जोर से अपनी बहू को आवाजें दे रही थी और किसी भी तरह की गाली देने में जरा भी नहीं हिचकिचा रही थी। वह यह जानना चाहती थी कि आखिर उसका खाना समय पर क्यों नहीं पहुंचा था। मम्मी ने माफी मांगते हुए खाने की थाली उनके सामने रख दी। रिद्धि और सिद्धि ने बचपन से माँ की यही हालत देखी थी। पापा बाहर चाहे कितने बहादुर बने, पर अपनी माँ के सामने एकदम फिसड्डी बन जाते थे। दादी को यह शिकायत थी कि माँ ने खानदान को वारिस नहीं दिया और 2 बेटियों की शादी का बोझ पापा पर लाद दिया था। पापा भी अजीब थे, कभी भी घर में मेहमान ले आते थे, उन्हें घर के काम गुड़ियों का खेल जैसे लगते थे। ऐसे में माँ की बस एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटियां किसी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाएं और उन्हें पति तथा ससुराल से सम्मान मिल सके। रिद्धि सिद्धि भी अपनी माँ की स्थिति देख रही थी और चाहती थी अपने लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सकें। रिद्धि को जब MBBS में गोल्ड मेडल मिला तो उन्हें लगा उनकी सारी समस्याओं का अंत हो गया। पापा बहुत खुश थे, फिर भी उन्हें रिद्धि के दहेज की चिंता लगी हुई थी। सिद्धि ने अहमदाबाद से MBA किया और अपने एक सहकर्मी विशाल से विवाह कर लिया, परंतु विवाह के लिए दोनों के पास ही समय नहीं था। लगातार यात्राओं से वे थके हारे रहते थे। घर में खाना बहुत कम बनता था। शादी के 2 साल हो गए थे, कभी कोई संबंधी या मित्र उनके यहाँ एक रात बिताने भी नहीं आया था। विशाल चाहता था वह परिवार बढ़ाएं और सिद्धि को डर था बच्चा आ जाने से उसका कैरियर पिछड़ जाएगा और वह अपनी माँ की स्थिति में पहुंच जाएगी। माँ पापा दोनों ने परिवार की अहमियत पर उपदेश दिए, परंतु सिद्धि यही कहती रही कि अभी जल्दी क्या है, वह अभी 30 की ही तो है। कुछ वर्ष पूर्व तक रिद्धि विवाह न हो सकने के कारण बहुत उदास रहती थी। उसे लग रहा था बच्चा पैदा करने की सही उम्र निकले जा रही थी, पर 35 के होते न होते उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। नाना नानी न बन सकने के कारण माँ पापा बहुत उदास रहते थे। एक दिन शाम को वे चारों इकट्ठे बैठे यही सब बातें कर रहे थे तो रिद्धि ने कहा, किस लिए चाहिए बच्चे? पापा आपकी 2 बेटियां हैं, तो आपका Y क्रोमोसोम तो वैसे भी नई पीढ़ी तक नहीं जा सकता और माँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बहन की बेटियों द्वारा आगे पहुँच जाएगा। यह क्या बात हुई बेटा? बच्चे को बड़ा करना सबसे संतोषजनक अनुभव होता है, माँ ने कहा। पर माँ जब तक समाज मातृत्व को सम्मान नहीं देगा तब तक यह होगा कैसे? रिद्धि ने कहा। बिल्कुल, सिद्धि ने कहा, हमें आपसे बेहतर जीवन मिल सके, इसके लिए माँ आपने हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया। इस पूरी कोशिश में बच्चा कब कैसे पैदा होगा, इसकी चर्चा न कभी घर पर हुई, न स्कूल कॉलेज में, न कभी ऑफिस में। औरतों के इस रोल को लेकर कुछ बदलाव लाए गए। आपकी पीढ़ी ने बदसूरत के साथ खूबसूरत भी बहा दिया और अब देखो
कितनी खोखली हो गई है हमारी जिंदगी। वे चारों चुप थे, जानते थे पूरी सदी ही बिना किसी जीवन दर्शन के केवल तकनीक के बल पर आगे बढ़ रही है और मनुष्य अपने सहज जीवन के लिए तड़प रहा है।